स्टडी करेंगे ग्रोथ के बारे में, जो बच्चे का विकास होता है और जो वृद्धि होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम पहले आज ग्रोथ के बारे में जानते हैं, जो उसकी वृद्धि होती है जिसको अभिवृद्धि भी कहते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये अभिवृद्धि क्या होती है। आप जानते हैं कि मानव का विकास जो होता है हमेशा चलते रहता है और जन्म से लेकर अंत समय तक प्राणी में विकास की प्रक्रिया जो चलती रहती है, लेकिन विकास के साथ साथ कुछ टाइम तक ना अभिवृद्धि की अवस्था भी चलती है। तो आज उसी अभिवृद्धि की अवस्था के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, देखिए वृद्धि का मतलब हम सबसे पहले जानते हैं कि एक्चुअली ये अभिवृद्धि या ग्रोथ क्या होता है। तो सामान्य रूप से वृद्धि का अर्थ जो होता है शारीरिक परिवर्तनों से होता है। अभिवृद्धि मतलब शारीरिक परिवर्तन, बॉडी में जो चेंज होगा उसको बोलेंगे। शरीर और उसके अंगों के आकार भार में होने वाले या बढ़ते परिवर्तनों को वृद्धि कहते हैं। शारीरिक रूप से जो वृद्धि होगा, जो भार होगा, जो वेट हमारा बढ़ता है, बच्चों के भार में जो वृद्धि होती है, बच्चों की जो लंबाई है, चौड़ाई है, उस चीज़ को हम वृद्धि के नाम से जानते हैं। वृद्धि का मात्रात्मक मापन किया जा सकता है और साथ ही साथ इसको मापा और तोला जा सकता है। वृद्धि जो होती है परिवर्तन की एक प्रक्रिया होती है। वृद्धि में मांसपेशियों तथा शरीर की साधारण वृद्धि शामिल होती है। मांसपेशियों में जो होता है डेवलपमेंट होता है, वो सारी चीज़ें जो होती हैं अभिवृद्धि की पार्ट होती हैं। तो पहले हम अभिवृद्धि का, जैसे कि मान लीजिए जब बालक पैदा होता है तो उसके हाथ पांव तथा शरीर के अंग छोटे छोटे होते हैं और जैसे जैसे समय व्यतीत होने के साथ उसके शरीर का अंगों का बढ़ना तथा उसमें अनुमानिक परिवर्तन होना जो होता है अभिवृद्धि कहलाता है। तो एक वर्ड में हम इसको बोल सकते हैं कि जब बालक पैदा होगा तो उसका हाथ पैर तथा शरीर के अंग छोटे छोटे होते हैं और जैसे जैसे टाइम व्यतीत होता है वैसे वैसे क्या होता है उसके शरीर का अंगों का बढ़ना और उसमें जो अनुमानिक परिवर्तन होते हैं, उसमें जो परिवर्तन होते हैं, जो चेंज होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वृद्धि कहते हैं। तो वृद्धि का एक डेफिनेशन यहाँ फ्रैंक के द्वारा दिया गया था जो मैं बता रही हूँ। अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई तथा भार में वृद्धि। अभी मैंने बताया है ना कि अनुमानिक परिवर्तन, तो लंबाई और भार में वृद्धि जो हो रही है ये अनुमानिक परिवर्तन है। ठीक है, तो इस तरह की जो परिवर्तन जो हो रहे हैं ये क्या है, आपका अभिवृद्धि है फ्रैंक के अकॉर्डिंग। देन जर्सिल्ड का भी एक डेफिनेशन मैंने यहाँ लिया है कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में बालक की शारीरिक वृद्धि की गति तीव्र होती है और ज्यों-ज्यों परिपक्वता की ओर बढ़ता है शारीरिक वृद्धि की गति मंद पड़ जाती है तथा परिपक्वता ग्रहण करने के बाद वृद्धि जो होती है रुक जाती है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जब इन्फेंसी चाइल्ड होता है, इन्फेंसी होता है, इन्फेंसी में ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है। देन होता है चाइल्डहुड आता है, उसमें भी ग्रोथ उसका होते रहता है। एडोलसेंस जब आता है बच्चे का, एडोलसेंस के बाद जो होता है बच्चा जो होता है, बच्चों की गति मंद पड़ जाती है और परिपक्वता ग्रहण कर लेता है। एडोलसेंस बच्चे में परिपक्वता या मैच्योरेशन आ जाता है और धीरे धीरे जो वृद्धि होती है एक टाइम के बाद जो होती है रुक जाती है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ जानते हैं अभिवृद्धि की विशेषताएं। अभिवृद्धि प्राकृतिक प्रक्रिया है। नेचुरली बच्चा जब छोटा होता है तो उसमें प्राकृतिक प्रक्रिया चलती है, धीरे धीरे उसके शारीरिक लंबाई चौड़ाई बढ़ती रहती है, तो ये प्राकृतिक प्रक्रिया है। सजीव व मृत जीव और वनस्पतियों से संबंधित होता है। जो सजीव चीज़ें होती हैं उसी से संबंधित होती हैं अभिवृद्धि। ग्रोथ जो होता है निर्जीव वस्तुओं में तो होती नहीं है, इसीलिए सजीव व मूर्त जीव तथा वनस्पति से इसका संबंध होता है। उसके बाद विकास पर प्रभाव। अभिवृद्धि जैसे जैसे होती है विकास पर प्रभाव। इन्फेंसी का बच्चा है, जब चाइल्डहुड होगा तो और डेवलपमेंट हो जाएगा, तो विकास के साथ साथ डेवलपमेंट जो होता है चल रहा है। उसके बाद एक निश्चित सीमा, एक ड्यूरेशन के बाद, एक निश्चित सीमा के बाद अभिवृद्धि की गति जो होती है मंद पड़ जाती है और धीरे धीरे जो होता है रुक जाता है। वृद्धि समान रूप से सभी अंगों में समान रूप से नहीं होती है। कुछ अंग जो होते हैं ज़्यादा तेज़ी से होता है और कुछ अंगों में कम होता है। बाल जो होता है कैसे बढ़ता है, आँख का जो साइज होता है बच्चों का जन्म के साथ ही उतना ही बड़ा रहता है और हमेशा उतना ही ये में रहता है। तो वृद्धि सभी अंगों में समान रूप से नहीं होती है। भिन्न आयु स्तर पर वृद्धि भी भिन्न भिन्न होती है। भिन्न आयु स्तर पर मतलब इन्फेंसी का बच्चा है उसमें मेंटल डेवलपमेंट कैसा है, उसके बाद जो है
चाइल्डहुड में कैसा है, एडोलसेंस में कैसा है, तो ये भिन्न स्तर पर भिन्न भिन्न होती है। अभिवृद्धि को मापा जा सकता है, इसीलिए बोला गया है मात्रात्मक, यानी ये क्वांटिटेटिव होता है, क्वांटिटी के रूप में माप सकते हैं। भार है, लंबाई है, ये सबको हम माप सकते हैं। अभिवृद्धि बालक की हेरिडिटी तथा एनवायरनमेंट दोनों पर निर्भर करता है। इस तरह हमने आज जाना है कि अभिवृद्धि क्या होता है, अभिवृद्धि की 2 परिभाषाएँ मैंने बताई हैं और अभिवृद्धि की विशेषताएँ बताई हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच।